तो स्टूडेंट्स आज हम कवर करने जा रहे हैं बीएससी का बीपीएससीटी 131 कोड मैकेनिक्स का, जिसका 2024 जून सेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आज हम। ओके, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ही हमें एक आइडिया हो जाता है फ्यूचर में आने वाले जितने भी एग्जाम इससे रिलेटेड होंगे तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो भी इस पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होता है और ये 50 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। ठीक है, जो आपके गेट कार्ड पे मार्क्स लगते हैं वो 100 के लगते हैं, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन सही करते हैं उसके जो मार्क्स है उसको आप डबल करके गेट कार्ड पे आपको शो होता है। ठीक है, बाकी रिजल्ट में आपको 50 में से ही मार्क्स शो हो गए। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे ही अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको कि 6 क्वेश्चन दे देंगे तो आपको 5 सॉल्व करने होगा, ऐसा कुछ आपको मिल जाता है देखने को। एंड यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, जो कि ऑर्डिनरी कैलकुलेटर होना चाहिए। कोई भी स्मार्टफोन या कोई भी डिजिटल कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। जो सिंपल सा कैलकुलेटर होता है जिसमें जो भी आपका साइंटिफिक जो भी कीज़ होते हैं वो नहीं होते, वो वाले कैलकुलेटर जो सिंपल सा आपको एक किराने की दुकान पे भी देखने को मिल जाता है वो वाला। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये वीडियो पूरा फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें 6 पार्ट्स दे रखे हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 5 पार्ट्स ही सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन का जो है 2 मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, टोटल 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस पूरी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्या बोलता है। अ बॉक्स इज पुल्ड बाय अ रोप। एक बॉक्स को रोप की मदद से खींचा जा रहा है, रस्सी की मदद से खींचा जा रहा है। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इस पे जो फोर्स लग रहा है रोप की मदद से वो 100 न्यूटन का लग रहा है। हमें पता करना है कि इसका जो वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन, ठीक है, कितना लग रहा है बॉक्स पे जो इसको मूव कर रहा है। ठीक है, और ये जो बॉक्स है वो मूव होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, जिसका डिस्टेंस हमें दे रखा है 5.0 मीटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये बॉक्स है, इसको हॉरिजॉन्टल में ये मूव कर रहा है यहाँ पर, जिसका डिस्टेंस हमें दे रखा है 5 मीटर। अब हम इसको एक बार पेपर पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के सही से समझाते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, जहाँ पे एक बॉक्स है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक बॉक्स है जिसको 60 डिग्री के एंगल पे पुल किया गया है। ठीक है, और ये डिस्प्लेस होता है, यानी कि मूव होता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ये मूव होता है कितने 5 मीटर पे। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका जो वर्क डन है वो कितना आएगा। तो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एफ कॉस डी। ठीक है, जहाँ पे डी जो होता है डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कॉस जो हमारा एंगल है, ठीक है, कॉस के मैं एंगल लगा देता हूँ, और एफ फोर्स होता है, पता ही होगा आपको। फोर्स इसमें लगा है 100 न्यूटन का। ठीक है, कॉस 60 एंगल, और हमारा डिस्टेंस कितना है 5। ठीक है, जितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, मूव हुआ है एक जगह से, डिस्टेंस नहीं कहूँगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो कॉस 60 होता है हमारा हाफ। ठीक है, 100 इंटू हाफ इंटू 5। ठीक है, इसको इससे काट दिए, हमारे पास 50, और 50 इंटू 5 इज़ 250 जूल हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का इसे बी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो द लास्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। ओके, एंड यहाँ पे बोल रहा है कि द लास्ट वेस्ट इंडीज बैट्समैन हिट द बॉल ऑफ द फाइनल ओवर फॉर अ 6 ओवर द हेड ऑफ द बॉलर। यानी कि जो बैट्समैन ने 6 मारा है, छक्का मारा है, वो बॉल बैट्समैन के सर से होते हुए 85 मीटर्स की दूरी पे जाके गया है। ठीक है, जो कि एंगल बना रहा है 45 डिग्री का विद हॉरिजॉन्टल से। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल से। ये जो एंगल बन रहा है ये बैच पे बन रहा है। ओके, ये बात याद रखिए कि बैच पे ये एंगल बन रहा है। ठीक है, हमें पता करना है कि इसका जो एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट बताना है अपने को। ठीक है, तो इसको हम एक बार पेपर पे सॉल्व करके बताएंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा। आप एक बार देख लीजिए वो वीडियो, उसमें मैं आपको बता दिया कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप कैसे एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं। एंड सेम क्वेश्चन ये हमारे दिसंबर 2024 में भी सेम क्वेश्चन आया था, इससे रिलेटेड एक्स वाई कंपोनेंट निकालना था। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पी वाई क्यूज में बहुत आया है, जितने भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको एक बार सॉल्व करते देख लेते कैसे सॉल्व होगा ये। तो क्वेश्चन जैसे आपने देखा, क्या कुछ बोला गया है कि एक मैच चल रहा है और उसमें एक बैट्समैन ने 85 मीटर तक का एक शॉट मारा है जिसका एंगल 45 डिग्री का है। तो हम उसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको एक और अच्छे वे में समझ आए। ठीक है, तो जो बैटर है वो यहाँ पर है। ठीक है, उसने हिट करा, जो कि बॉल गई सीधा 48 मीटर। ठीक है, ये हमारी पिच है और ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, तो बॉलर यहाँ पे था, बॉलर ने हिट करा, सॉरी बॉलर ने थ्रो करा और बैट्समैन ने हिट करा। तो बॉल जो थी वो 85 मीटर दूर जाके गिरी, कहाँ, बैट्समैन के हेड से होते हुए। क्वेश्चन में ये बोला गया है। अब हम इसके जो बॉल है उसके हम दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। एक एक्स कंपोनेंट जो कि ग्राउंड के साथ था, एक वाई कंपोनेंट। ठीक है, और जो बैट से था, तो हम एक बैट की तरफ से एक डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि बैट पे हुआ है ना सब कुछ। यहाँ पे तो मैंने एक मैक्रो लेवल की चीज़ दिखाई है। बैट पे क्या हुआ, ये बैट है, यहाँ पे जो है बॉल हिट हुई, तो यहाँ पे दो हम कंपोनेंट करते हैं, हमें वाई और एक्स कंपोनेंट बताना है। और जब बॉल हिट हुई तो वो 45 डिग्री का एंगल बनाई थी, तो ये चीज़ हुई थी। अब हमें पता करना है, ये हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स और वाई कंपोनेंट की डिस्प्लेसमेंट बतानी है हमें, ठीक, कैलकुलेट करनी है। तो अब वो कैसे करेंगे हम, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम रख लेते हैं एक्स कंपोनेंट के लिए यूज़ करेंगे हम एक्स में हम यूज़ करेंगे आर कॉस थीटा। आर क्या है हमारी, आर हमारी रेंज है। ठीक है, और रेंज कितनी थी हमारी, 85 मीटर हमारी रेंज थी। ओके, वाई क्या है हमारा, वाई कंपोनेंट के लिए भी सेम है। ठीक है, वाई कंपोनेंट के लिए भी हम रेंज, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ओके, इस तरफ साइन थीटा और इस तरफ कॉस थीटा। ओके, तो हमें वैल्यू क्या है, ये हमारी रेंज है और जो एंगल हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 45 डिग्री का। तो हम इसको पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्स का क्या हमारे पास आ जाता है, आर हमारा 85 है, सॉरी आर 85 इंटू कॉस 45। ठीक है, तो हमारा कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, √2 को √2 से कर देंगे ताकि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 85 √2/√2 आएगा। अगर आपको, वैसे तो हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको √2 की वैल्यू पता है जो कि वैसे होती है 1.414। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 60.1। ठीक है, तो हमारा एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या निकलती है, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू निकल रही है 60.1, या फिर हम लिख सकते हैं 85 √2/√2। ठीक है, एज अ कैलकुलेटर जो लिख के जाते हैं हम एग्ज़ाम में, तो हम इजीली बता सकते हैं ये। ठीक है, तो अब वाई कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेम 85 से जो हमारी रेंज है उसको इंटू कर देंगे साइन 45 से। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2। ठीक है, अब हम नीचे √2 नहीं रखते हैं तो हम इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको √2 की वैल्यू पता है तो वो भी लिख सकते हैं, वैसे तो और आती है। जब हम इसको इंटू कर देंगे तो सेम हमारा 60.1 मीटर आंसर आएगा। तो मीटर यहाँ पे ऐसा यूनिट लगाना ना भूलें। ठीक है, मीटर ये लगाएं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, वाई कंपोनेंट भी आ गया हमारा। ठीक है, और एक्स कंपोनेंट भी आ गया, ये हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट मेक श्योर कि हम एग्जैक्ट जो आंसर है वो लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, डिग्री एंड लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी बाय, ये इक्वेशन दे रखे हैं हमें पता करना है कि इसमें ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है और लीनियर है या नॉन लीनियर है। सबसे पहले हम पता करते हैं ऑर्डर कैसे पता करें।
तो ऑर्डर जो भी इक्वेशन में सबसे बड़ी डेरिवेट होगी, डेरिवेट पता है ना, तो सबसे बड़ा डेरिवेट यहाँ पे क्या दिख रहा है, डबल डिफरेंशिएशन का, ठीक है, जो कि वाई के रिस्पेक्ट में हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा d2y और dx2 है, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता तो हम इसका जो ऑर्डर लिखते वो 1 लिखते, बस यहाँ पे जो है हमें डबल डिफरेंशिएशन दे रखा है तो इसका ऑर्डर 2 है। अगर एक होगा मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे कि ये, ठीक है, तो इसका अगर यही सिर्फ होगा तो 1 हो जाएगा ऑर्डर, अगर डबल डिफरेंशिएशन है तो 2 होगा, ठीक है। और अगर कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इनके अलावा, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। डिग्री कैसे पता करें हम? डिग्री पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आप पूरे ही इक्वेशन में सबसे ईजी है, पूरे इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। अब हाईएस्ट पावर कैसे पता करें? तो हमें ये याद रखना है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि इसमें तो सबसे हाईएस्ट पावर मुझे 2 दिख रही है एंड वो डिग्री में 2 लिख के आ जाते हैं, बट क्या ये 2 डेरिवेट के जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट है उस पे हो रहा है? नहीं। हमें ध्यान रखना है कि ओडीई में हमें y को देखना है कि y पे कितनी पावर है। हमें ये नहीं देखना कि पूरे इक्वेशन पे कितनी पावर है, क्योंकि ये जो होल स्क्वायर में क्यूब लगा है, स्क्वायर लगा है, ये दोनों पर है, x पे भी है y पे भी है। बट हमें क्या देखना है, हमें y पे देखना है कितनी पावर है। ओके, तो हमें ये नहीं देखना है बिल्कुल भी। तो y पे तो यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे भी 1 है एंड यहाँ पर भी 1 है, तो y पे हमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। तो इसका जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन है। ओके, अब इसकी लीनियरिटी कैसे पता करें कि ये लीनियर है नॉन लीनियर है? तो यहाँ पे हम जो इसका RHS की साइड पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो x है, वो x क्या है, इंडिपेंडेंट है पूरा, ठीक है, वो किसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो c हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये कांस्टेंट है, ओके, वेरिएबल नहीं है, जिस कारण ये जो इक्वेशन है ये लीनियर है, नॉन लीनियर नहीं है, लीनियर है। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, पीवाईक्यूज में भी बहुत आया है ये, ठीक है। तो हमें पता करना है क्या, हमें पता करना है कि इसके रूट्स क्या है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। ऑब्टेन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन पता करनी है, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ओडीई, गिवन इक्वेशन हमें इक्वेशन दे दी है और हमें बताना है कि इसके रूट्स क्या है, ठीक है। तो ये आपको जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो हमें रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आपको बुक में ही 4th चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इसके दे रखे हैं एग्जाम्पल में। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें जो ये y दे रखा है, ये y डबल डैश और y डैश, ठीक है, और ये y, इनको हमें m से पुट करना है, यानी कि a b c, ठीक है। हमें ऐसे करना है, सबसे पहले हमें m करना है, उसके बाद हमें a b और c लेना है, ओके। अब ए बी सी क्यों लिया है हमने, ताकि हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा पाए, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही होगा, तो मैं यहाँ पे एक इमेज लगा देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो हमें जैसे कि वाई डबल डैश और वाई सिंगल डैश और एक पाई, ठीक है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एम स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे ए बी सी का यूज़ करेंगे, जो कि होता है कॉमन। तो ए को हम क्या लेते हैं, ए हमारा क्या है, एक मिनट, हाँ, तो ए हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। बी हमारा क्या है, 4, और सी हमारा क्या है, 5। ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा 4 हो गया और सी हमारा 5 हो गया। ये 5 नहीं है, -5 है, ओके, ये याद रखिए क्योंकि कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है हमारी, ठीक है, हमारी क्वाड्रेटिक, या इसमें पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट, यहीं पे बताना पड़ेगा, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं हमारे पास, यहाँ मैं m ले लेता हूँ, -b प्लस -4, ये लिखना भूल गया था, ठीक। तो ये हमारे पास आता है, तो यहाँ पे ए को 1 है, सी हमारा 5 है,
अब हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आंसर आ गया, -20 का। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो है इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो इक्वेशन आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, एक मिनट यहाँ पे रेड कर ली, इसको लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, अब इसको सॉल्व करना है फर्दर। तो हमने इसको प्लस करा तो माइनस 36 आ गया, प्लस माइनस का था। तो इसको आप सॉल्व करना है सिंपली। एक बार हम यहाँ पे प्लस रख के देखेंगे, एक बार हम यहाँ पे माइनस कर रख के देखेंगे। तो एक बार प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो तो हमने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे 16 + 20 आ गया आंसर। ओके, तो 20 कैसे आया आपको पता चल गया ना कि माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे 16 + 20 आ गया। ओके, 4 × 5 कर रहा था। एंड फिर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे 36 आ जाएगा प्लस करने के बाद। और 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 6 और -4 को हमने जब माइनस करा तो कितना आंसर आया, 6 और -6 को माइनस करा 4 से, तो बस आंसर आया 10। ठीक है, 10 आया। और 10 को 2 से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। और कौन सा, माइनस का 5। ठीक है, उसके बाद हम 1 कैसे करेंगे, हम यहाँ पे अब माइनस कर दिया एक बार, अब प्लस करते हैं। -4 + 6 कितना आया आंसर, 2 आया। ओके, अब 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया, 1 आया। ओके, तो हमारे जो दोनों रूट्स थे वो आ गए एम के। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अ बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड रिक्वायर्स अ 50 न्यूटन। एक बॉक्स को मूव होने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए। ओके, ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए। द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन है और ग्राउंड और बॉक्स के बीच में जो लग रहा है वो 0.5 का 0.25 का स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। हमें मास निकालना है और हमें ग्रेविटी दे रखी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए जिससे हम मास निकालें। हमें फ्रिक्शन दे रखा है तो हम यूज़ करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, हमें स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन और फोर्स कितना दे रखा है, 50 न्यूटन। ओके, एंड हमें जो म्यू दे रखा है वो हमारे पास 0.25 दे रखा है। ओके, जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हमें फ्रिक्शन वाला लगाना है। ओके, तो हमें एफ पता है वैसे 50 एन है, म्यू भी पता है, जी भी पता है, हमें मास नहीं पता है। तो फॉर्मूले में हम सिंपल क्या करेंगे, एम को इधर ले जाएंगे और एफ बाय म्यू बाय जी को यहाँ पे ले जाएंगे एंड जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 20 किलो आ जाएगा। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या लगेगा, मेन तो फॉर्मूला है भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A ball of mass 0.2 kg traveling at a speed of 30 meter per second hits a bat after it moves it the opposite direction with an equal speed. ओके, तो मतलब कि जो अपोजिट डायरेक्शन में जब वो जाता है तो तब भी वो 30 मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि एक बैट है, ठीक है, बड़ा बैट है थोड़ा। ओके, बॉल आया, इस पे हिट हुआ और इसी डायरेक्शन में वापस चला गया अपोजिट। ठीक है, और कितने किलोमीटर की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड की। देखो आते समय तो ये पॉजिटिव में होगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में गया तो फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस नेगेटिव में, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि इनिशियल ये 30 मीटर पर सेकंड का था और फाइनल क्या हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गया है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, मास हमें दे रखा है 0.2 kg। ओके, तो हमें सिर्फ क्या पता करना है, इम्पल्स पता करना है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, हमने जस्ट फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, एम हमारा 0.2 था, इनिशियल हमारा -30 था और फाइनल भी -30 था। सॉरी सॉरी, फाइनल हमारा -30 था और इनिशियल हमारा 30 था। ओके, डबल माइनस देखिए कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया -12 न्यूटन सेकंड। और ये हमारा मैग्नीट्यूड, जब हम इसका निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा यही आता है। ओके, मैग्नीट्यूड हमारा 12 न्यूटन पर सेकंड रहेगा। माइनस जो है ये अपोजिट डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या है। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन अगर शो करनी है तो माइनस लगाएंगे, वरना तो हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से माइनस नहीं लगाएंगे।
ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं उसका करेक्शन आपको कमेंट बॉक्स में या फिर एक न्यू वीडियो में बता दूंगा, बिकॉज क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो इससे प्रैक्टिस ही होगी आपकी और कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन इन विच द फॉलोइंग 1D वेव्स आर ट्रैवलिंग। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट वाला है क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए आपको ना इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं समझ आएगा आपको क्वेश्चन, इसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी। इतना मैं समझा दूंगा कि आपको इसको थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल है ये। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं किसी और वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट वाला है ये। अच्छा, तो ये हमारे पास दे रखी है कि हमें राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन डैम स्प्रिंग सिस्टम एक्टिविटी। हमें सिंपल सा इक्वेशन देनी है और इक्वेशन ये दी, ठीक है। ये है इक्वेशन इसकी, बस इक्वेशन है, सिर्फ याद करना है आपको देखकर, अगर आ गया तो लिख देंगे, बिकॉज ये बुक से डायरेक्ट उठाया गया है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने का कोई रीज़न नहीं है। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, फिर भी इस वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बेस है, तो इसका जो है लंबी वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए किसी और वीडियो में समझाऊंगा। बाकी ये जो हमारा फोर्थ को एच पार्ट है, इसमें आपको सिंपली इक्वेशन लिखनी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करवाऊंगा, जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो थोड़ा, और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन PYQs में आते रहते हैं, ODE से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं अभी और भी जो पेपर्स है वो सॉल्व करूँगा और सोल्यूशन लाऊंगा इनके। ओके, सी यू लेटर, बाय बाय।